एंथर स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर, वो आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ये गैमेटोजेनेसिस का पार्ट होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उसका जो प्लांट के अंदर पार्ट होता है उसका नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर होते हैं मेल गैमेट। क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर इज मेल प्लांट गैमेट। गैमेट्स मतलब जैसे स्पर्म होते हैं हमारे अंदर, ऐसे इसके अंदर क्या होते हैं? ये मेल गैमेट्स होते हैं प्लांट के अंदर। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर से कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये प्रोसेस होगी कैसे? अब आपको पता है, जो आपने पीछे जो एंथर पढ़ा था, उसके एंथर के अंदर ये डायग्राम जो आपने लास्ट में किया था, इसमें आपने पढ़ा था कि यहां पे क्या बनती है? यहां पे बनती है एमएमसी। एमएमसी, एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है? इनको मैं इसके अंदर ही करके दिखाऊंगा, यानी थोड़ा डायग्राम से बाहर निकाल रहा हूं। ये एमएमसी कैसे बनती है? अब ये है एमएमसी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी एमएमसी। ये एक डिप्लॉइड सेल होती है। डिप्लॉइड का मतलब इसके अंदर 2 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितना होता है? यानी इसमें 1 पेयर क्रोमोसोम होता है इसके अंदर। 1 पेयर का मतलब होता है, जैसे हमारे अंदर कितने होते हैं? 23 पेयर। तो 23 पेयर का मतलब एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी। तो सेम एज इट इज, इसका मतलब एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होंगी यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉइड। अब क्या होगी? ये एक डिवीजन करेगा, ये एक डिवीजन करेगा, और उस डिवीजन को हम बोलते हैं यहां पे मियोसिस। क्या बोलते हैं इस डिवीजन को? इस डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस, या मियोटिक भी बोलते हैं। मियोटिक एक ऐसी डिवीजन होती है जिसमें एक सेल से 4 सेल बनती है। कितनी सेल बनती है? 4 सेल। और यही एक्चुअली रेडक्शनल डिवीजन होती है। तो हमारे अंदर दो तरह की सेल डिवीजन होती है। हमारी बॉडी सिस्टम आपको पता है जाइगोट से बनी हुई है। आज हमारे अंदर 6 से 60 ट्रिलियन सेल बनी हुई है एक मैच्योर पर्सन के अंदर। इतनी सारी सेल कैसे बनी? इतनी सारी सेल बनी माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनती हैं और सेम नंबर क्रोमोसोम आएंगे। जो हमारे अंदर जाइगोट में नंबर थे वो हमारी बॉडी के अंदर भी नंबर है। लेकिन एक और स्टेप होती है हमारे अंदर, उसका नाम होता है मियोसिस। मियोसिस या मियोटिक बोलते हैं उसको। मियोटिक और मियोसिस के अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है? डिप्लॉइड सेल, यानी एक सेल से 4 सेल बनेंगी और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। तो जहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं उस प्रोसेस कहते हैं मियोटिक। तो मियोटिक हमेशा गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट यानी स्पर्म, ओवम यानी एग इसको बोलते हैं, और माइक्रोस्पोर ये जो प्लांट में होता है, मेगास्पोर ये भी फीमेल प्लांट में होता है। ये जो फॉर्मेशन होते हैं इनकी फॉर्मेशन में मियोटिक का रोल होता है। तो मियोटिक क्या करेगी? यहां पे 4 सेल बनाएगी और ये 4 सेल आपस में जुड़ी मिलेंगी। इन 4 सेल को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं इसको। टेट्राड का मतलब 4। ये सारे के सारे जो सेल है ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब सिर्फ एक क्रोमोसोम इनके पास, सिंगल क्रोमोसोम, यानी पेयर में नहीं है, 1 कॉपी क्रोमोसोम की है, राइट। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड होती है, 4 सेल बनी हुई है। टेट्राड का मतलब 4 होती है। और ये जो स्टेप आई यहां पे, ये यहां तक, इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये पोलिंगेन इससे अलग हो जाते हैं, लाइक दिस। ये सारे ये माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे।
ये माइक्रोस्पोर है। अब ये माइक्रोस्पोर आगे डिवाइड करेगा, ये आगे डिवीजन करेगा। आगे डिवीजन करता है, उस डिवीजन का नाम था माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, 2 सेल बनती है। कितनी सेल बनती है, एक सेल से 2 सेल बनेंगी। तो इसका मतलब एक सेल से यहां पे 2 सेल बनेंगी। अभी देखिए एक सेल से 2 सेल बन गई, एक के अंदर 2 सेल होते हैं एक्चुअली यहां पे। अब ये जो बना हुआ है इसे बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं इसको, पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, और यहां से यहां तक इसे बोलते हैं पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। और ये कंप्लीटली एक्चुअली यहां से लेके आप इसको कंप्लीट को ही मान सकते हो। ये कंप्लीट जो है यहां से लेके यहां तक किसका पार्ट है, माइक्रोस्पोरजेनिस का पार्ट है। माइक्रोस्पोरजेनिस का पार्ट है, राइट। अब ये पोलन ग्रेन जो है ये माइक्रोस्पोर की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, और यही एक्चुअली क्या करती है, मेल गैमेटा काम करती है, राइट। तो अब इसके बारे में लिखते हैं हम यहाँ पे। इसके अंदर 2 सेल होती हैं, इसके डायग्राम में मैं आगे डिस्कस करूंगा। इस सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, इस सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, तो इसके अंदर 2 सेल होंगे, एक होती है वेजिटेटिव, एक होती है जनरेटिव सेल, और ये होता है पोलन ग्रेन। अब इसके बारे में लिखते हैं हम यहाँ पे। क्या होगा ऐसे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल डिवाइड थ्रू या म्योटिकली। म्योटिकल का मतलब म्योसिस, याद रखना, म्योटिकली का मतलब म्योसिस। एंड फॉर्म, ये क्या होती है, ये होती है, इसे बोलते हैं एमएमसी। ये डिप्लॉयड होती है, क्या होती है, डिप्लॉयड। इसका मतलब इसमें 2 N होते हैं, यानी 1 क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है। एंड फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर। और कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 बनते हैं। यहाँ पे हैप्लॉइड बनते हैं। कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब सिर्फ एक क्रोमोसोम की कॉपी होती है यहाँ पे। तो कितने बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। एंड फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। या आप ये भी लिख सकते हो, फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड में 4 क्रोमोसोम, 4 माइक्रोस्पोर आ जाएंगे। टेट्राड में 4 ही होते हैं। उसके बाद क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड हैज 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। आप लिख सकते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। क्या रखता है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर रखता है, राइट। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अब उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन फॉर्मेशन कैसे होती है इसके अंदर। माइक्रोस्पोर फॉर्म पोलन ग्रेन, और माइक्रोस्पोर क्या करेगा, क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन्स बनाएगा। क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन्स बनाएगा, पोलन ग्रेन।
तो ये था माइक्रोस्पोरेंजिया इसके बारे में। अब इसके अंदर हम पोलन ग्रेन के बारे में देख लेते हैं कि पोलन ग्रेन क्या होता है। अब देखते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन, इससे अलग भी टॉपिक हो सकता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया कंप्लीट होगी, इसी के अंदर पोलन ग्रेन टॉपिक है अलग से। देखिए पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। पोलन ग्रेन के डायग्राम बहुत सारे होते हैं। पोलन ग्रेन जनरली 2 और 3 सेल्स होती है इसके अंदर जनरली। इस सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ये बड़ी सेल होती है, इसे कहते हैं जनरेटिव सेल। इसकी शेप अलग अलग होती है। शेप कभी इसके ऊपर इस तरह, देखो अंदर वाला पोर्शन सारा सेम मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर कई बार इस तरह के स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। इस तरह के, ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं क्योंकि इसमें अंदर वाला स्ट्रक्चर एक जैसा है, बस बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ये अलग अलग हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग अपीयरिंग आ सकती है। इनकी अलग अलग अपीयरिंग आ सकती है सिर्फ आउटर बेस पे। इस बाहर वाली जो लेयर होती है, इस बाहर वाली लेयर को हम यहां पे बोलते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं यहां पे, इसे कहते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइन बोलते हैं। और जो इसके अंदर वाली लेयर होती है इसे कहते हैं इंटाइन। और ये बीच में जो आपको पोर दिखाई दे रहे हैं, ये पोर, इस तरह के पोर को बोलते हैं हम यहां पे पोलन पोर, सॉरी इसे बोलते हैं जरम पोर, जरम पोर, ये एक्साइन पोर भी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर काफी बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं। इसका मतलब क्या होती है? इसके अंदर काफी सारा फूड स्टोर रहता है, इन्हें कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं। तो ये है पोलन ग्रेन। ये क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। अब देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं यहां पे आगे। इसके नीचे लिख भी सकते हैं। मोस्टली मतलब इन 60% एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट में, इन 60% एंजियोस्पर्म मोस्टली पोलन ग्रेन has 2 सेल स्टेज। जनरली कितनी होती है? 2 सेल स्टेज होती है इसके अंदर। 2 सेल जनरली हैज 2 सेल, 2 सेल्स इसमें जनरली मिलते हैं। रेयरली 3 सेल। रेयरली कितने मिलते हैं? 3 सेल मिलती है यहां पे। और जो 3 सेल में क्या क्या मिलता है? 3 सेल में 2 सेल होंगी जनरेटिव, ये 2 सेल, अगर 3 से, ये 2 सेल की है 1 और 2, अगर 3 सेल मिल जाए तो उसमें 2 सेल जनरेटिव एंड 1 सेल वेजिटेटिव। तो हमने तो 2 सेल का बनाया है। अगर 3 सेल हो तो 3 सेल में क्या होंगे? 2 तो जनरेटिव होंगी, 1 वेजिटेटिव होगी यहां पे, राइट। अब आगे देखते हैं। एक्साइन जो वॉल होती है, एक्साइन इज आउटर लेयर which has sporopollen,
sporopollen protein which is a toughest protein which cannot break down by any enzyme टेम्परेचर। देखो ये वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट प्रोटीन होती है, याद रखना। स्पोरोपोलिन एक ये इसके ऊपर एनटीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। स्पोरोपोलिन प्रोटीन सबसे टफेस्ट प्रोटीन होती है, जो क्या होती है, जो इजिली टूटेगी नहीं किसी एंजाइम की हेल्प से या टेम्परेचर की हेल्प से। नॉर्मली अर्थ पे जो टेम्परेचर होता है उसकी हेल्प से या एंजाइम की हेल्प से कोई इसको नहीं तोड़ सकता। इसी कारण से एंजाइम क्या होती है, सबसे टफेस्ट लेयर होती है पोलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। तो याद रखना एंजाइम किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से। इन एक्वेटिक प्लांट्स, इन एक्वेटिक पोलिनेशन या वाटर पोलिनेशन, एक्साइन एब्सेंट। एक्साइन क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें एक्वेटिक या वाटर पोलिनेशन में एक्साइन क्या मिलेगी आपको, एब्सेंट मिलेगी। ये क्वेश्चन भी एनटीएससी में आ चुका है। अब वेजिटेटिव सेल क्या करती है, इसके अंदर वाली जो लेयर होती है इसका नाम था इंटाइन। इंटाइन इज इनर लेयर which is made up with सेलुलोज। जो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। सिंपल एक लेयर होती है, उसी तरह सेलुलोज से बनी होगी, कोई स्पेशल नहीं होता इसमें, ये सिंपल सेलुलोज से बनी होगी। अब हम देखते हैं इसके इनर स्ट्रक्चर के बारे में कि पोलिन के इनर कैसे होता है। तो जो वेजिटेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल स्टोर फूड, ये सबसे बड़ी सेल भी होती है और फूड को स्टोर करती है। जनरेटिव सेल और जो जनरेटिव सेल होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी भी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी सेल होती है। जनरेटिव सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल which form male nuclei, which form male gamete nuclei। गैमेट का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, गैमेट न्यूक्लियाई, जो मेल के गैमेट बनाएगी। जो मेल के गैमेट कौन बनाती है, मेल के गैमेट बनाती है जनरेटिव सेल। कौन बनाएगी, जनरेटिव सेल क्या करेगी, मेल के गैमेट बनाती है, राइट। तो ये था पोलिन के बारे में, दैट्स ऑल।